अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने में नया कपड़ा पहनना, मेहंदी लगाना, शादी करना, मछली खाना, तवा चढ़ाना और पता नहीं क्या क्या ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं? या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुहर्रम के महीने में हराम हो जाती हैं? क्योंकि कई इलाक़ों में ऐसे हमारे मुसलमान भाई बहनें भी हैं जो मुहर्रम के महीने में बहुत सारे कामों को हराम समझते हैं, जैसे कि नया कपड़ा पहनना, शादी करना और मछली खाना, इसी तरह से तवा चढ़ाना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो मैंने चंद चीज़ें आप लोगों की खिदमत में रखी हैं। तो क्या कुछ चीज़ें मुहर्रम के महीने में हराम हो जाती हैं? अच्छा, ये लोग समझते इसलिए हैं क्योंकि मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया करबला का। इसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम का महीना यानी नहुसत वाला महीना, बाज़ लोग गम का महीना और बाज़ लोग इसको बुरा महीना समझते हैं, तो ये समझते हैं नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी आप दूर कीजिए कि शहादत से कोई महीना मनहूस हो जाता है। शहादत तो इतना ऊँचा मकाम है, इतना ऊँचा मकाम है कि नबूवत के बाद जो मकाम है वो शहादत का है। और शहादत का मकाम इतना बड़ा है कि शहादत की फजीलत में ये भी है कि जब शहीद होता है ना कोई, तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको कफन नहीं दिया जाता, बल्कि जिन कपड़ों में वो शहीद होता है उसी में लपेट कर उसको दफन कर दिया जाता है। शहादत का बड़ा ऊंचा मकाम है। तो शहादत से कोई महीना मनहूस कैसे हो सकता है? शहादत तो इसलिए किसी सहाबी की हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि हम भी वैसा ही जज्बा और जोश अपने अंदर पैदा करें। और इस्लाम की जो तारीख़ है वो तो शहादत से भरी पड़ी है। शायद कोई महीना, कोई दिन ऐसा हो जिसमें सहाबा इकराम शहीद ना हुए हों। आप मुहर्रम की पहली तारीख़ ले लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। 10 दिन पीछे चले जाएँ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। और थोड़ा सा 20-25 दिन पहले चले जाए रमज़ान में तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर और बेशुमार सहाबा इकराम हैं। और ऐसी ऐसी शहादतों के वाक़यात पेश आए हैं कि रोना आ जाए, आंखों में आंसू आ जाएं, तड़पा देने वाले वाक़यात। तो क्या वो इसलिए हैं कि हम किसी महीने को मनहूस बना लें? नहीं 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 नहीं, ये इसलिए है कि हम इन वाक़यात को पढ़कर अपने ईमान को ऐसा मजबूत करें कि कुछ भी हो जाए, सच के आगे, झूठ के आगे झुकना नहीं है, बातिल के आगे झुकना नहीं है। वक्त के दज्जाल कितने ही ताकतवर हो, सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। करबला का वाक़या भी तो इसीलिए है ना कि सर कट तो सकता है लेकिन नमाज नहीं छूटेगी। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज नहीं छोड़ी। और अगर कोई महीना मनहूस होता तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। बड़े बड़े सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से जाने पर अपना आपा खोने लगे थे। उनका काबू खुद पर से ख़त्म हो गया था, गम की वजह से, अफसोस की वजह से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उससे बड़ा वाक़या कौन सा हो सकता है? तो क्या किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल के महीने को कहा कि मनहूस महीना है? ना ना। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मुहर्रम का महीना शहादत की वजह से मनहूस नहीं होता, बल्कि शहादत की वजह से। तो इस मुहर्रम के महीने की फजीलत में और 4 चांद लग गए। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल करार दी हैं वो क़यामत तक के लिए हलाल है, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है वो क़यामत तक के लिए हलाल है। निकाह करना हलाल है, मछली खाना हलाल है, कपड़े पहनना, अच्छे नए कपड़े पहनना ये हलाल है, कोई भी चीज़ खाना, मछली खाना हलाल है। जितने भी जायज़ और हलाल काम है वो क़यामत तक के लिए हलाल है, किसी महीने में वो हराम नहीं होते।